फुटबॉल का तो बचपन से लाइक मैं हमेशा स्पोर्ट्स में था. मैं एकेडमिक्स में बहुत बेकार था पहले से. लाइक आई एम ऑलवेज बीन अ लाइक बोलते हैं ना वो एवरेज वाला बंदा या एवरेज वाला किड. तो मेरे को मेरे घर वालों को भी एक एक्सपेक्टेशन नहीं रहता कि ओ भाई अब ये इतना लाएगा. तो मेरा स्पोर्ट्स है और मैं एथलीट भी रह चुका हूँ पहले. तो ये दो चीज़ थी. तो फुटबॉल तो मेरे जान में ही है लाइक. To all the young individuals who are planning to get into the field of pageantry, into the field of modeling or acting, and in the field of glamour, I would say that this journey demands transformation. It's not just your physical transformation, because yes, in front of the camera you have to look your best self, but it's also about presenting your best self to the world. Hi Ayushri, hi Shubham, welcome to Mirchi. Thank you थैंक यू much. सो मच. कैसे हो आप लोग? Really excited to be on Mirchi, getting the nerves. लास्ट टाइम बहुत सारे गेम्स खेले थे हम लोगों Yes, ने. I remember. It was the most fun interview I've ever done, and it did not feel like interview. It Yeah. was like fun and being, just enjoying the moment. या For me it's first time in Radio Mirchi, so I'm very excited. एक्साइटेड. Yes. तो इस बार गेम से शुरुआत करते हैं, शुभम से स्टार्ट करते हैं. लास्ट टाइम आप नहीं थे, ठीक है? Done. तो हम लोग खेलने वाले दिस और दैट. Okay. ठीक है? इट्स लाइक टू चॉइसेस, आपको फटाफट चूज करना है, सोचने के लिए टाइम नहीं है. Yes. All the best. Thank you. सो फैशन दिस और दैट, हाँ. अराउंड दैट. ओके. फर्स्ट, सूट अप या ड्रेस डाउन? Suit up. ओके. स्नीकर्स या लोफर्स? Sneakers. कुर्ता विद जीन्स या शर्ट विद धोती? Shirt with dhoti. ओके. क्लीन शेव या रगड बियर्ड? Clean shaved. ग्राफिक टी और प्लेन वाइट टी? Plain white tee. ओके. लेदर जैकेट या बॉम्बर जैकेट? Leather jacket. ओके. कैजुअल फ्राइडे या फॉर्मल मंडे? Casual Friday. इस पे जो हंसी आई है ना, तो उसमें चलेगी. ऐसे फ्राइडे को क्या प्लान्स होते हैं? कुछ नहीं अभी फ़िलहाल तो लाइक हमारा यही चालू है, प्रिपरेशन चालू है. तो हम बस उसी में लगे हुए थे और कुछ टाइम मिलता है तो बस नॉर्मल रेस्ट लेते हैं और कुछ नहीं. ओके. नेक्स्ट है कार्गो पैंट्स या स्लिम फिट जीन्स? कार्गो पैंट्स. गोल्ड चेन या लेदर स्ट्रैप वॉच? गोल्ड चेन्स. ओवरसाइज हुडी या फिटेड स्वेटशर्ट? ओवरसाइज्ड हुडी. ओके. या ब्लेजर प्लस शॉर्ट्स कॉम्बो या ट्रेडिशनल कुर्ता सेट? ट्रेडिशनल कुर्ता सेट. ट्रेडिशनल कुर्ता Yes. ब्लैक ऑन ब्लैक या कलर ब्लॉकिंग? नो ब्लैक एंड ब्लैक. ब्लैक ऑन ब्लैक. फेवरेट कलर? आज भी मैं वही पहन के आया ब्लैक ऑन ब्लैक. That's classic. हार्ड गेम स्ट्रॉन्ग या शेड्स ऑलवेज ऑन? शेड्स ऑलवेज ऑन. ओके. लास्ट टू बॉलीवुड है. Yeah. सलमान खान या शाहरुख खान? Choose, it's इस quick. पे शाहरुख खान. शाहरुख खान. और आपकी फेवरेट मूवी ऑफ शाहरुख सर? शाहरुख सर की फेवरेट मूवी. ओह शिट बहुत है यार. ऐसा कुछ ऐसा पिक नहीं कर सकते. जो भी आपके दिमाग मैं हूँ ना. मैं हूं ना. यस. ओके. आलिया या दीपिका? शिट आलिया. शिट आ रहा है ना. आलिया. आंसर? आलिया. आलिया. और उनकी कोई Yeah. फेवरेट फिल्म? उनकी फेवरेट मूवी आई वुड से हाईवे. हाईवे. या Good one. ओके. वैसे अच्छा खेला इन्होंने, नॉट बैड. बहुत क्विक Really आंसर्स good. है. Yeah, he was very clear. या अभी आपका टर्न है. Okay. लेट्स गो. Yes. साड़ी या गाउन? Sari. ओके. हील्स या स्नीकर्स? Sneakers. ये स्माइल क्यों? बहुत आप स्नीकर हेड हो. Do I have a choice to take out the heels? बट यू आर अ स्नीकर हेड वैसे. Yes, I love sneakers. ओके. मिनिमलिस्टिक लुक या मैक्सिमलिस्ट ग्लैम? Minimalistic look. Everything that I'm always glammed up, but I would always want to be minimalistic. So yeah, that's how it is. ओके. कॉर्ड सेट या जंपसूट? Corset. ओके. स्टेटमेंट इयररिंग्स या स्टैक्ड रिंग्स? Statement earrings. ओके. रेड लिपस्टिक या न्यूड ग्लॉस? Nude gloss. ओके. हाई वेस्टेड जीन्स या फ्लैट पैंट्स? High-waisted jeans. ओके. इंडो वेस्टर्न फ्यूजन या क्लासिक एथनिक? Classic ethnic. ओके. अभी बॉलीवुड. शाहरुख सर या सलमान सर? आपके लिए Shahrukh सेम. sir. अच्छा, मुझे पता है आपका आंसर तो वैसे वही आने वाला है. दीपिका या आलिया? Tough one, but Alia. ओके. और आपकी फेवरेट मूवी? टू Gangubai. गंगूबाई. And Dear Zindagi. ओके. लास्ट वन. अथलीजा या फॉर्मल स्ले? Formal slay. आई थिंक आप लोग यूज्ड टू हो गए हो गेम्स के लिए ना. आई थिंक शुभम ने भी काफी अच्छा खेला. Yes. यस. द गेम्स. Yes. बट गाइस वेल प्लेड. Yeah. Thank नेक्स्ट you टाइम very हम लोग much. और चैलेंजिंग गेम्स लेके आने वाले Done, हैं. done. ओके. बट कमिंग बैक टू क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, उसके बारे में बताइए. काफ़ी कुछ चल रहा है. I think हमने इतना हाँ. prepare किया है, and because our preparation is actually a teamwork of our families, of all the fans, and of the organization, of all our mentors. Yes. I feel we are prepared to the best, and right now we have this opportunity to go to Poland and represent India at Miss Yeah. Supranational platform. So जो होने वाला है वो ये है कि we are going to make India proud for Yes. sure.
We cannot control the results. Hmm. What we can control is our performance and making sure when we come back, we see that pride in Yeah. everyone who has believed in us. So yeah, that's the plan, making India Yeah. proud. And we believe that we'll make history. I'm very sure, fingers crossed. And बहुत Yes. जल्द I can manifest again. हम लोग ने manifesting की Yes. बात की थी. I can manifest कि ये हो रहा है. Hmm. But you are a footballer. Yes, I used to be a footballer, but हाँ. अब मैं नहीं खेलता हूँ, like प्रोफेशनली नहीं खेलता हूँ मैं. हाँ. और लास्ट कब आपने खेला था? मतलब बहुत टाइम हो गया. लास्ट मैंने प्रोफेशनली जो मैं डिविजन्स खेल रहा था वो मैंने खेला था बैक इन 2023. अभी मैं ऑल स्टार्स लाइक आपको अगर आपको पता रहेगा कि यहाँ पे सब बॉलीवुड के भी लोग Yeah, आते हैं, yeah. टाइगर श्रॉफ Yeah. सब लोग आते हैं, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ खेलने. अभी एंड जो हाँ अभी जाता हूँ, सिर्फ वही सब खेलता हूँ. नॉर्मल प्रोफेशनली पूरा बंद हो गया. या बट ये फुटबॉल का इंटरेस्ट कब से? मतलब बचपन से था? फुटबॉल का तो बचपन से लाइक मैं हमेशा स्पोर्ट्स में था. मैं एकेडमिक्स में बहुत बेकार था पहले से. लाइक आई एम ऑलवेज बीन अ लाइक बोलते हैं ना वो एवरेज वाला बंदा या एवरेज वाला किड. तो मेरे को मेरे घर वालों को भी एक एक्सपेक्टेशन नहीं रहता कि ओ भाई अब ये इतना लाएगा. तो मेरा स्पोर्ट्स से और मैं एथलीट भी रह चुका हूँ पहले. तो ये दो चीज़ थी. वो फुटबॉल तो मेरे जान में ही है. लाइक फर्स्ट लव अगर बोलना चाहेंगे तो फुटबॉल है. फुटबॉल. और आपके लिए एकदम उल्टा. मतलब आप टॉपर थे 12th में. कितने परसेंटेज लाया था आपने? जरा बताएंगे आप. ये तो मुझे भी नहीं पता है But यार. ज़्यादा ये तो नहीं मुझे है, भी नहीं just- पता है. Just 96. ओ माय सिर्फ गॉड 96%. 96. बोर्ड्स में. मेरा तो उल्टा होके भी उतना नहीं आया था यार. सेम. बट मतलब स्कूल से ही ये लेवल का. बाप रे 96 इन बोर्ड्स. I think I would give this due credit to my mama because she has always made sure she's actually been a very disciplined mom. She has told me to never compromise on my studies because back in school she just wanted me to study well. या. She said कोई और pressure नहीं है life में. You don't have to earn for yourself. You're not there cooking the food for yourself. As a student you have to just study. So I think it just came from her that I realized that this is the only job. As students, we are just supposed to learn and complete our graduation, and that's all I did. So gave my best back then. और अब मतलब नंबर 1 टॉपर थे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे No, कुछ था? 96 से ज़्यादा और कुछ होता है. I think it's so crazy how wonderful students are these days. People are getting 99%, 100%. ऐसे 99.99% ऐसे मुझे दिखता है. हाँ. I was not a topper. Trust me, my mom was like, why 96? Why not 99? Damn. Yeah, I mean, ओके. ये पढ़ाई की बात है. सोच भी नहीं सकता the इतना. sky's the limit. बट कमिंग बैक टू शुभम. Yes. आप मिलिट्री करियर आपने स्विच किया. हाँ उसके बाद मैंने ये करियर पे स्विच किया. बट मैं जब मैंने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया था उसके बाद मैं CDS का प्रिपरेशन कर रहा था. तो मैं देहरादून में 6 मंथ्स था वहाँ पर. तो मैंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की. देन ट्रेनिंग करके मैं वापस मुंबई में आया. फिर मैंने एग्ज़ाम दिया बट वो हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली. एंड उसके बाद मैंने फिटनेस में मैंने काफ़ी क्योंकि आई वॉज ऑलवेज पैशनेट अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस. और उसके थ्रू मैं एक सर्टिफाइड फिटनेस हेल्थ कोच भी बना. एंड देन मैंने 1.5 ईयर जिम एज ए जिम ट्रेनर भी काम किया. एंड उसके बाद मॉडलिंग स्टार्ट की लास्ट ईयर. अचानक से मिस्टर इंडिया आया. मैं अचानक से यहाँ पे पहली बार आया. फर्स्ट अटेम्प्ट में आया और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया. फर्स्ट अटेम्प्ट में जीत गया. मतलब कभी ये सोचा था कि मतलब नहीं मतलब मैंने पैजेंट्स अगर मैं सीरियसली बोलूँ तो मैंने पैजेंट्स कभी नहीं मतलब फॉलो किया था. मैं सिर्फ वही जैसे न्यूज़ में हम देखते आते कि आज मिस यूनिवर्स ये जीत गई, आज मिस वर्ल्ड ये जीत गई. तो बस मैं न्यूज़ में ही देखता था. बट एज अ मिस्टर इंडिया और ये सब क्या होता है लाइक वो मैंने कभी फॉलो नहीं किया था. बट एक मिस्टर इंडिया थे जो 2018 में जीते थे, प्रथमेश मौलिंका. मैं उनको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था. तो उनकी जर्नी भी मैंने देखी थी और मैं कनेक्ट भी करता हूँ कि वो भी एक स्पोर्ट्स पर्सन रह चुके थे, वो भी एक फुटबॉलर रह चुके थे और फिटनेस और हेल्थ जो है वो भी बहुत प्रमोट करते. तो मैं इस चीज़ से उनसे काफ़ी कनेक्ट किया था. एंड वही कि बस आया और बाय गॉड ग्रेस हो गया यार. मतलब मेरा नेक्स्ट सवाल आप दोनों के लिए, मतलब जितनी भी आपकी जर्नी रही है अब तक, जहाँ से शुरुआत हुई ये जर्नी और अभी ओके इस जर्नी से आपने क्या सीखा है? अगर मैं बोलना चाहूँगा तो कि वैसे तो मैं डिसिप्लिन बहुत रहता हूँ बट इससे और हो गया लाइक कि और उससे ज़्यादा बात है कि हमें काफ़ी चीज़ें सीखने मिली कि हमारे वॉइस मॉड्यूलेशंस हो गया एंड देन हमारा रैम्प वॉक हो गया क्योंकि ये सारी मेन चीज़ें हैं जो हमें वहाँ पे काम आने वाली है पैजेंट में. एंड यस दिस 3-4 थिंग्स इज दैट. या आपके लिए
आपने कैसे I think to all the young individuals who are planning to get into the field of pageantry, into the field of modeling or acting, and in the field of glamour, I would say that this journey demands transformation. It's not just your physical transformation because, yes, in front of the camera, you have to look your best self, but it's also about presenting your best self to the world. And this journey has been exactly like that. I met you 2 months back, Yeah. but I think these 2 months of preparation has evolved me so much. I'm way more mature, I'm way more wiser, and this platform actually helped me to meet a lot of people. I'm able to, you know, connect and give so many interviews, and even in social media, there are a lot of people that coming and meeting you. So you need to have a sense of being humble and learn every day. So never think that you're good enough. Always keep evolving. Work on yourself mentally, emotionally as well, because sometimes the days are so dark that they drain you emotionally. Yeah. So be strong mentally as well. And if you really want to do this, don't leave any stone unturned. Sacrifice everything, give your best, and I think if you're really devoted towards it, you can make it. Yeah. Yeah. And I would say just be yourself, who Yes. you are. Yeah, मतलब ये Yes. आपने देखा है कि many people lose themselves on the way in this journey. हाँ, लाइक वो बोलते हैं ना कि फेम हो गया या किसी Change के कर देता है चढ़ इंसान जाता है, बट या अगर आप जैसे हो हम्बल रहोगे सबके साथ, मतलब डाउन टू अर्थ, तो वो काफ़ी आई थिंक यूज टू हो सकता है. ये जर्नी का सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या रहा है आपके लिए, आप दोनों के लिए? हाँ. मेरे लिए ये रहा है कि मैं हमेशा से एक इंट्रोवर्ट बच्चा रहता था पहले, बट मिस्टर इंडिया के बाद जब मैं मिस्टर इंडिया जीता उसके बाद मैंने काफ़ी इवॉल्व हुआ मैं इस चीज़ में, लाइक कि कैसे किसी से बात करनी है, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. तो ये सारी चीज़ें रह चुकी है. मतलब मैं बहुत क्यूरियस हूँ, जब आपने इंट्रोवर्ट का बोला ना, मैं भी इंट्रोवर्ट था और Okay. मैंने ये देखा है और मैंने ऑब्जर्व भी किया आसपास कि जो चीज़ से हम दूर भागते हैं ना, वो वो चीज़ हो ही, जाती हाँ. है. क्योंकि मैं यहाँ पे भी आया था, मिस्टर इंडिया में भी आया था ना जब, तो मैं सबको देख रहा था, तो सभी लोग लाइक ऐसे थे कि मतलब दे लाइक सीइंग देम यू कैन टू सी दैट कि हाँ भाई ये बंदा बहुत कॉन्फिडेंस है, इसमें बहुत कॉन्फिडेंस है, और सारे प्रिपरेशन करके आए थे. और मैं एक ऐसा था कि मैं एक शांति से अपना चुपचाप से एक अकेला बच्चा जैसा रहता है ना, और नया स्कूल में एक आता है ये लेके एडमिशन लेके, मैं वैसा अपने आप में बैठा था, और बस धीरे धीरे मैं भी सबसे बात करने लग गया. और फिर जैसे जैसे राउंड होने लगे तो मैं भी उस चीज़ में आने लग गया, वो मेरे अंदर भी आने लग गया, और बस फिर लास्ट तक आके आई वन. और फिर उसके बाद जो हुआ है और जो मैंने जर्नी जो मैंने स्टार्ट की थी और मैं अभी देख रहा हूँ, तो उसमें तो काफ़ी फ़र्क आया है. सो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. या ऑल्सो इसमें एक चीज़ है कि हमें अपने एक्सपीरियंस से कुछ सीखने मिलता है, हाँ. हम लोग मोटिवेटेड भी होते हैं उससे, बट एक ना एक दिन आता है कि जहाँ पे वी फील वेरी लो, यस. मतलब कॉन्फिडेंस गिर ही जाता है, हम लोग हम्म. कितना भी ट्राई करें. तो ऐसे टाइम पे आई एम वेरी श्योर ऐसा भी दिन आया होगा आपके लिए भी, तो ऐसे टाइम में कोई सपोर्ट सिस्टम था ऐसे टाइम पे? For me, I think it's my mother, because throughout this journey there were a lot of self-doubts. Because you know it's actually a huge responsibility to represent India. We are just, you know, young people trying to figure out our lives, make the best career possible, and when you have such an opportunity, it does get overwhelming. Yeah. You do get self-doubt. What if I'm not able to live up to the expectations that everybody has? Because you're not just Ayushri or Shubham. We are India together. या So those expectations are really high, and sometimes the confidence is really shattered. But that is the point you need to fall back on your roots. And my roots are my home, my mama. I call her up. I tell her, see, I'm not doing great. I know I have not, given the best performance today, and I don't feel confident to face the camera again. But she's the one who makes me realize that it's not about being perfect. It's about being prepared. And you're preparing every day. You're learning every day. So it just takes a strength. And I feel just have people who are there to support you and uplift you. And that's how you can just gain your confidence back. Yeah, very Yes. well said, Shubham. सर फॉर मी आई वुड से सेम माई मॉम एंड डैड, लाइक उनका सपोर्ट काफ़ी रहा है, काफ़ी मतलब काफ़ी, स्पेशली माई पापा, लाइक कि उनको ऐसा है कि ही इज़ वेरी सपोर्टिव, लाइक मुझे कुछ भी करना है, सो ही जस्ट लेट मी बी मी. एंड जब भी मुझे मिस्टर इंडिया का भी मुझे जब इनका मैसेज आया था कि पापा, तो मैंने फर्स्ट थिंग जो था मैंने अपने पापा को बताया था कि पापा ये चीज़ मुझे मैसेज आया है, और वो भी अपने टाइम पे मॉडलिंग कर चुके थे, तो उनका भी एक सपना था कि चलो अब मैं नहीं कर पाया बट ये कर लिएगा. तो उनका ऐसा था कि बस तू जा और
मुझे पता है कि तू कर लेगा तो बस मैं आया और आई थिंक मैंने उनका सपना पूरा कर लिया है, बस स्टार्ट हो चुका है, अब तो और लंबी रेस का घोड़ा बनना है. Fingers And crossed. just the last thing to mention, Yeah. personally our families are there, but professionally it's also the mentors who Yes, have had our back. हाँ. Because maybe my mom and our parents doesn't understand the technicals here in Yes. this field, but we had mentors to guide us right. Yeah. We are still experiencing and learning this field, but having the best people of the industry to guide us was really helpful to be confident and learning the craft. Yeah. Yeah. बट अभी बहुत ही जल्द होने वाला है. Yeah, मैं so सुबह- it's- नहीं, मेरा तो 16 दिन बचा है, इनका तो एक हफ्ता ही बचा है. मैं तो एक एक दिन गिन रहा हूँ जैसे जैसे पास आ रहा है. मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इतने क्लोज हो गए. हम्म. मतलब आप मुझे नर्वसनेस दिख भी नहीं रहा है अभी. मतलब अगर हाँ. होगी तो भी मुझे पता नहीं वो एनर्जी. बट क्या प्रिपरेशन चल रहे हैं? मतलब कोई चैलेंजेस या एनी न्यू लर्निंग्स? I this journey is actually 360-degree transformation, because when you stand on that stage, I don't think so you can compromise with any part of the training. Whether it's your walk, whether it's your hair and makeup, whether it's your diction, it's Yeah. your vocabulary, it's the content that you're speaking, everything has to be to the mark, because it's not any local pageant that I'm going to. I'm going to an international pageant with the respect of India. So I need to hold that dignity high. And that's why I feel this training, we are trained thoroughly when it comes to our nutrition, it comes to our workout, our lifestyle, our ramp walk training, our makeup, our hair, our national directors, our whole organization has made sure that they are, making sure that we are prepared in every segment of the competition. We have different sub-contests out there. We have the best model round, we have national costume, we have Q&A, we have swimsuit. And I can just go on, because there is too much that goes to a pageant than what people really see. There's a lot of back end work that goes, a lot of team who's working behind the scene. So this journey is dynamic and it demands a lot, but through that constant commitment to our purpose, we are just trying to be at our best and making and hoping that we make India proud. Yes. आपके लिए क्या प्रिपरेशन चैलेंजेस? So for me, this journey has been a roller coaster ride. जब से that I've started this journey, like start में I was very nervous कि now I'm not Shubham. Like she said before, Yeah. we are India now and representing 1.4 billion people. So वो प्रेशर हमेशा से रहेगा ही. अगर हम वो दिखाएंगे कि हाँ वो प्रेशर नहीं है, बट इनसाइड ऑफ द माइंड लाइक वो है कि भाई हाँ इतने लोगों को रिप्रेजेंट करना है, प्लस हम इंडिया बन के जा रहे, तो दिस थिंग इज़ ऑलवेज बी देयर. और वो बहुत बड़ी बात है. और मेरे लिए तो लाइक आई एम ट्रैवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम आउटसाइड इंडिया, एंड लाइक रिप्रेजेंटिंग इंडिया इज़ अ वेरी ह्यूज अचीवमेंट फॉर मी एंड माई फैमिली. सो वो प्रेशर थोड़ा है, बट येस आई नो वी बोथ विल डू इट. बट आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, ब्रेव हार्ट्स, उसके बारे में बताइए. As the name suggests, Brave Hearts is just about turning your grief into your power. I was 7 when I unfortunately lost my father, and as a 7-year-old, मुझे पता भी नहीं लगा कि मेरी लाइफ में कितना बड़ा लॉस हुआ है. Yeah. It's only while growing up, I saw that I have to carry my own school bag, while other kids had their parents to carry Yeah. theirs, because my mother had to took up the job of being in Delhi police. She has been dedicated towards her job, so I could not have her with me as well. So it was really hard to grow up in a space where if your father's not there and your mother is out there working so that she earns for you and you can study. That's why you told me 96. How did you get that? Because I've seen that all the sacrifices my mother is making. She's working entire night shifts, so I go to school in the morning because she can afford the fees for the school. That's what she did for me. And while growing up, all of this pressure kind of stayed in my heart, and I never really knew how to deal with all this pressure, with all this grief that has been in my heart since I've lost my father. But what I know is that now I don't want any 7-year-old in this country to suffer from the pain, not even knowing what has exactly happened. So Brave Hearts is about
creating a safe space where you talk about emotional healing, you talk about emotional intelligence, and basically you talk about mental health, because we have hospitals for our physical recovery. But do we have any community, any place where we talk about the healing of our heart? So with that thought in mind, I just really want that through this project, I'm actually a hope to many out there who feel lost and who feel that because life just gets so unfair Yeah. at times. But all you can do is just rise back and have that bravery in your hearts. Hence, it's called Brave Hearts. आपने भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसके बारे में बताइए. यस सो जो मेरा प्रोजेक्ट है किक स्टार्टिंग ड्रीम्स, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज फुटबॉल हैज़ शेप्ड मी हु आई एम टुडे. एंड मुझे वो जो अंडर प्रिविलेज जो बच्चे रहते, जो रेड लाइट एरिया से आते, मुझे उनकी हेल्प करनी है, लाइक टू प्रोवाइड लाइक हु डोंट हैव द एक्सेस टू स्पोर्ट्स. फुटबॉल गियर्स हो गया, एंड फुटबॉल भी नहीं, लाइक स्पोर्ट्स एक ऐसा चीज़ है जो आपको डिसिप्लिन सिखाता है, आपको लाइफ में एम जो रहता है आपको फोकस में रहना सिखाता है. एंड उससे ज़्यादा बड़ी बात है कि जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस रहते हैं उससे आपको दूर रखती है वो चीज़. तो इस चीज़ से लाइक किक स्टार्टिंग ड्रीम से मुझे ये लाइक अचीव करना है कि अगर एक बच्चा भी इस मेरे जो इनिशिएटिव है उससे उसने अपना ड्रीम अगर फुलफ़िल कर दिया तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी लाइक एक बोलते हैं ना कि अगर जो चाहो तो पूरी कायनात पूरी हो जाती है. तो मेरे लिए एक वो हो जाएगा कि मैं नहीं कर पाया, मेरा ड्रीम था कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है फुटबॉल, बट अगर जो मेरा इनिशिएटिव है किक स्टार्टिंग ड्रीम्स, उससे अगर कोई बच्चे को जिसकी ज़रूरत है वो पहुंच गया है तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी. या मुझे पता है कि आज बहुत सीरियस टॉक्स हुए हैं, ठीक है, बट आई थिंक समवेयर इट इज नीडेड, क्योंकि It's बहुत very लोग जो needed. देख रहे Yeah. हैं दे नीड दैट मोटिवेशन, जो जिन लोगों से जो पहुंचे है उस लेवल पे. बट अभी थोड़ा मैं डिस्कशन थोड़ा लाइट कर रहा हूँ. ठीक तो है. अभी इंटरेस्ट हॉबीज बताए आप. ट्रैकिंग हाँ, लाइक ट्रैकिंग क्योंकि मेरा नेटिव प्लेस उत्तराखंड है और मैं माउंटेन से बहुत कनेक्ट रखता हूँ. मतलब जब भी मैं मेरे गांव जाता हूँ, जब भी मेरे नेटिव प्लेस जाता हूँ, मैं कुछ नहीं देखता हूँ. मैं मेरे जो वहाँ पे कज़न्स रहते हैं मैं उनको बोलता हूँ कि भाई आज यहाँ पे जाना है, आज यहाँ पे जाना है, और हम सुबह सुबह निकल जाते हैं क्योंकि हमारा घर भी ऐसा है कि माउंटेन है और वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसा है, जैसा आपने उत्तराखंड में अगर देखा होगा तो मैं हमेशा वही कि मैं जब भी जाता हूँ और मैं बहुत कनेक्ट करता हूँ माउंटेन से. तो मुझे ट्रैकिंग करना लाइक आप बस बोल दो कि भाई कल जाना है, मैं निकल जाऊँगा. ओके, तो अगर किसी को उत्तराखंड आना है, हाँ. टॉप 3 चीज़ें आप क्या सजेस्ट करोगे? टॉप 3 चीज़ें तो एक जगह है टुंगनाथ करके, वो एक ट्रैक है वो बहुत अच्छा. फिर एक चोपटा ट्रैक है सेकंड. एंड फूड मैं बोलूँगा आई वुड से सब इमेजिन ये एक स्वीट है, हाँ, बाल मिठाई बोलते हैं उसे. बाल मिठाई. हाँ, अच्छा. तो वो बहुत फेमस डिश है उत्तराखंड में. तो मैं वो सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी उत्तराखंड जाओगे बाल मिठाई जो है वो हमेशा ट्राई करना, और क्योंकि बहुत अच्छा मिठाई है यार वो, और अपने यहाँ पे मुंबई में और कहाँ पे भी नहीं मिलता है. लाइक वो ऑथेंटिक उत्तराखंड का है और वो वहीं पर मिलता है. I'm having Yes. water in my mouth. It sounds so yummy. कि already. मैं जब भी उत्तराखंड जाता हूँ ना, लाइक मैं जब देहरादून में था 6 मंथ्स, वहाँ पे 6 मंथ्स में वहाँ पर था, तो जब मैं छुट्टियों के लिए वापस मुंबई आया था तो मैं काफ़ी बॉक्सेस लाया था मेरे दोस्तों के लिए. तो उनको इतना अच्छा लगा था कि जब मैं वापस वहाँ से आ रहा था तो उन्होंने भाई मेरे को ऑर्डर दे के रखा था कि भाई तू मेरे लिए इतना लाएगा, तू मेरे लिए इतना लाएगा. तो वो ऐसी मिठाई है. 2 boxes for us. Next time we go. Order Done, placed. done, done, done. बहुत पता नहीं मिठाई दिखती भी कैसे है, क्योंकि मैं नहीं वो उत्तराखंड- कैसी है, मतलब दाल। नॉर्मल एक ऐसी शेप में रहेगी और उसके ऊपर वाइट स्पॉट्स ऐसा रहेंगे, बट वो लाइक बहुत टेस्टी है. I'm like I can eat it. आप बताइए आपके इंटरेस्ट हॉबीज. आपको तो बास्केटबॉल के तो हमें पता है कि क्या लेवल पे आपने खेला है. Yes. Sports is one thing, and I don't know if you can count it as hobby, but I'm really close to my pet. She's a cat, and I'm always a cat person. So you just leave me around cats and don't ask me about time. हाँ. So I really love cats. That's one thing. And third is I really love to talk to nature. Like I'm Okay. a person who talks to trees, who talks to clouds, who just really likes to spend my time. And I love to drive. I can drive. And the best part is I remember going on long drives with my mom and my brother. Those are the memories I really cherish. And yeah, I think all of this just really makes life fun. या आपकी फेवरेट गो टू प्लेस Um, ड्राइव करके. drive karke. Okay, so
since I'm from Delhi, I think the best places you can go is to Manali or Shimla, Shimla. because they're so close by. मैं भी Every यही बोलने weekend, वाला था कि यही होगा शायद. get into the car, drive the wheels, and you go to, you can just go to Shimla, have this little vacation, and come back. So I think it's perfect family trip. बट दिल्ली से जो मनाली के लिए जो रोड है, Yeah. अगर बसेस में ट्रैवल करते हैं तो मैंने किया था, मुझे पता नहीं मैंने गलत ट्रांसपोर्ट लिया होगा जिस वे में उसने चलाई थी. बहुत कर्वी रोड है, Yeah, मतलब it's बहुत very शानदार. curvy, yes. But that's why I feel that having personal time, because bus is again a Yeah. public transport. Yeah. So go with your family, maybe those curves will feel little easier then. लास्ट क्वेश्चन, अभी फ्यूचर प्लान्स क्या है? हिंदी फिल्म्स, मूवीज, Yeah, like फैशन, एजेंट्री, क्या है प्लान्स क्या है? after Supra, like yeah, I want to pursue my acting, and yeah, I want to make a debut also in Bollywood. एंड ऐसे कुछ फेवरेट जॉनर है आपका? मासी, अभी तो बहुत सारे हाँ, genre I would say like action and comedy. एक्शन कॉमेडी. Yes. For me, I think after Supra, it's really important for me to complete my graduation because I'm still in my college. So completing education would be my priority. Followed by, because I feel acting allows you to tell stories. That's what the power of cinema is. And Yeah. the reason I'm here on this platform is because I want to tell the world my story. So acting would just actually enhance that passion of mine. So completing my education, maybe having some great opportunities from Bollywood would something that I really look up to. या थैंक यू सो मच गाइस. Thank you so much. Thank you so much. आई नो कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और ये सुन भी रहे हैं, दे गेट मोटिवेटेड जिनको इस फील्ड में आना है. सो थैंक्स टू यू गाइस. बट जाने से पहले एनी मैसेज, मतलब जो आपको बोलना है, कैमरा इज ऑल योर्स. I feel if you're listening this, maybe because you have that passion in your heart to do something in life. Otherwise, there's no reason for you to come to a video and know about the journey of two people who are, going to represent India in a pageant. Because you're a dreamer, I would say just keep that fire inside your heart, and there is no path for you which anybody cannot define any path for you. You never know what will work for you, what not. But if you keep consistent and if you just keep chasing your dreams, something will work for you. Thank you. I would say the same thing, like if you have the dream, just chase your dreams and be disciplined, do your work. And एक चीज़ जो है जो मैं कहना चाहूँगा, कर हर मैदान फतेह. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. Yes, thank you, Mirchi. Thank you for having us, listening to us. We hope that all of us will give us the due support and love as we go and represent India. And thank you so much for listening to all of us. Thank you. Thank you. थैंक यू.